सर जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि सभी को यात्रा के लिए प्रेरित करना। यात्रा में जाते समय सबके मन में ये भाव आता है कि बहुत महंगा किराया होगा, बहुत असुविधा होगी, रिजर्वेशन नहीं है। ये सारी समस्याओं का हल करते हुए वीडियो बनाने का उद्देश्य है। आदमी घर में रहता है, निकलता नहीं है, बस यही सोच के कि बहुत महंगा होगा। इसीलिए हमने हर जगह किराया, टिकट सब चीज़ बताया है। कृपया प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद निर्णय लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे वीडियो से आपका मनोबल बढ़ेगा, बाहर निकलने की मतलब की सामर्थ्य बनेगी, आपकी आत्मा दुखी नहीं होगी, आप आगे यात्रा कर सकेंगे। सभी लोग यात्रा ज़रूर करें। हर एक समस्या की वजह से आदमी पैसे रुपए की समस्या की वजह से यात्रा आदमी चालू नहीं करता या नहीं करता। हमेशा सोचा करता है कि बहुत पैसा लगेगा। नहीं, यात्रा करने में पैसा बहुत नहीं लगता, आपके काम बनते हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद यात्रा करने जाते हैं तो आपके काम बनते हैं। नमस्कार भाई, हमारी आज कानपुर लाल बंगला JK फर्स्ट से कैंची धाम की यात्रा प्रारंभ हो रही। हम पहुंच गए सिटी सेंटर के पास। सिटी सेंटर से अब हम पकड़ेंगे सेंट्रल के लिए। सेंट्रल स्टेशन पहुंच गए। सेंट्रल स्टेशन पे 50-50 रुपए का टिकट लेके सेंट्रल स्टेशन अंदर ट्रेन के लिए चल देंगे। अब इसके पश्चात स्टेशन पे पहुंचकर लखनऊ के लिए ट्रेन हमें मिल जाएगी, प्रतापगढ़ एक्सप्रेस, जो 5:25 के लगभग छूटती है और लखनऊ में नियर अबाउट 7:30 बजे तक का हमें पहुंचा देगी। इस तरह से यात्रा हमारी चालू हुई है। लखनऊ पे पहुंचने पे पता चला हमें कि हमारी टिकट जो रिजर्वेशन कराया था वो कैंसिल हो गया। थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत बढ़ाई और ट्रेन देखने के लिए कि चलो देख लेते ट्रेन के क्या हाल है। जाके देखा ट्रेन तो खाली है। तुरंत ही दौड़ के 2 टिकट जनरल के लिए, जिनकी कीमत 250 रुपये, 2 टिकट 125 पर हेड, लेके आराम से बैठ गए। जब टिकट कैंसिल हो गई तो मन थोड़ा उदास हुआ कि भाई चलो कैंसिल करें, क्या करें। लेकिन जब ट्रेन की तरफ गए तो 2 बुजुर्ग दंपत्ति बैठे थे, उनके साथ 4 लोग और थे। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम लोग भी कैंची धाम जा रहे हैं। हमने कहा आपके पास रिजर्वेशन होगा? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, रिजर्वेशन नहीं, हम भी जनरल से जाएंगे। तो जिससे हिम्मत बढ़ी और हम जनरल के लिए जनरल टिकट लेके कैंची धाम के लिए चल दिए। इस तरह से लखनऊ से काठगोदाम के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाती है। करते करते काठगोदाम पहुंचने का समय आने से पहले थोड़ी सी जानकारी ट्रेन में बैठे हुए यात्रीगणों से पता चला कि काठगोदाम की जगह हल्द्वानी उतर जाइए। हल्द्वानी उतर के नैनीताल घूम आइए। नैनीताल घूमने के पश्चात फिर चले जाइए कैंची धाम। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय था, इसलिए हम ये सुझाव उचित लगा और हम काठगोदाम उतरने की जगह नैनीताल उतर गए। काठगोदाम उतरने की जगह हल्द्वानी में ही उतर गए। हल्द्वानी में उतरने के पश्चात आराम से स्टेशन में ही वॉशरूम मिल गया 10-10 रुपए में। आराम से प्रेम से नहाया धोया, नहा धो के आराम से कपड़े बदल लिए जो ट्रेन के थे। नैनीताल घूमने चले गए। हल्द्वानी से नैनीताल का किराया एक आदमी का 85 रुपये और 2 आदमियों के 170 रुपये लगा बस के द्वारा। हल्द्वानी से नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल में भी आदमी को समस्या होती कि भाई वॉशरूम, लेटरिन, बाथरूम जाना, तो वहाँ पे भी कॉर्नर पे जहाँ बस उतारती है वहीं पे वॉशरूम है। 10 रुपये आदमियों के और 15 रुपये लेडीज़ के। तो आपने टिकट देख लिया, 170 रुपये 2 लोगों का टिकट है। भ्रमित ना होइए कि एक का है, ये चीज़ है। नैनीताल पहुँच के आराम से टहलते हुए नैना झील की तरफ पहुँच गए। इसी झील में एक सिरे को बोलते हैं मल्ली ताल, एक को तल्ली ताल।
मल्ली ताल शायद उसको बोलते हैं जिधर नैना देवी का मंदिर है, और तल्ली ताल जहाँ से हम लोग बस अड्डे की तरफ से स्टार्ट करते हैं वो हमारा तल्ली ताल हो गए। नैना देवी के दर्शन किए, दर्शन करने के पश्चात माल रोड घूमते हुए चले गए, और वापसी में उधर से आते समय 10-10 रुपये ई रिक्शा का टिकट लिया। टिकट लेने के पश्चात आराम से किनारे किनारे टहलते हुए 20 रुपये के पापड़ का पैकेट ले लिया, खाते हुए चले गए नैना देवी मंदिर तक का। नैना देवी मंदिर में आराम से तसल्ली से दर्शन किए। बस ये कमी है कि फ़ोटो कहीं खींचने नहीं देते, जिसकी वजह से नैना देवी के अंदर के मंदिर की फ़ोटोएँ नहीं उपलब्ध हो पाई। नैना देवी के दर्शन किए, दर्शन करने के पश्चात आराम से बाहर निकले, निकल के घूमते हुए ऑटो के लिए, जिससे कि नैनीताल बस अड्डे पहुंच जाएं, टिकट लिया। यहाँ पे ऑटो की भी में बैठने के लिए भी टिकट लेने के लिए लाइन लगती, 10-10 रुपये का पर हेड टिकट होता है। लाइन में लग के टिकट लिया। एक ऑटो पे मात्र 4 लोग ही बैठाते हैं, ई रिक्शा चलते हैं। टिकट लेके ई रिक्शा से फिर वापस हम अपनी नैनीताल स्टेशन की तरफ आ गए। हमारे ख्याल से अगर पैरों में क्षमता है तो ऑटो से ना आके पैदल ही आना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि आते समय भी मार्केट पड़ती है, दुकानें पड़ती हैं, तो उनके घूमने का भी आनंद आप लेते हुए आइए। इसी रास्ते में जू भी पड़ता है, जू घूमना चाहे तो घूम सकते हैं, भीड़ बहुत रहती है। इस तरह से हम लोग नैनीताल पूरा घूमा। देख रहे हैं आप इस टाइम पे तालाब में, नैनी झील में मछलियां हैं, ढेर सारी मछलियां। देखिए लाल मछली भी है इस टाइप से यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं। कुछ अगर लैया या समथिंग लिए हैं तो शायद डाल सकते हैं, डाल के देखिएगा आराम से। हम लोग तो कुछ नहीं लिए थे, आराम से खाली देख के फ़ोटो खींच के चल दिए। अब इसके बाद हम गए थे नैना देवी मंदिर के दर्शन करने। बहुत अच्छा नज़ारा है। धूप होने पे, धूप तो गर्मी तो लगती है लेकिन हवा ठंडी ठंडी रहती है। जो यहाँ पे जो हवा चलती है वो उसमें ठंडक रहती है, अच्छा महसूस होता है। अगर समय हो तो 2-3-4 घंटे यहाँ पे रुकते रुकाते बैठते, पब्लिक को देखते हुए, वहाँ के घूमने आए हुए सैलानियों को देखते हुए आराम से अपना समय व्यतीत करिए और बढ़िया से आराम से पूरा आनंद लीजिए। थोड़ा समय दीजिए यहाँ पे, बस यही सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ पे जो घूमने हुए आए हुए सैलानियों को देखिए, सब चीज़ देखते हुए आराम से तसल्ली से। यहाँ पे जो बोटिंग का किराया 420, 370 जो भी लिखा है आपने देख लिया है, ये किराया है। इतना उचित लगता नहीं है क्योंकि 10 मिनट में लाके खड़ा कर देंगे, इसलिए इसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप उसका आनंद प्रेम पूर्वक लीजिए। 4 लोग हैं, 4200 रुपये किराया हो जाएगा, तो उचित नहीं लगता है। 4 लोग हैं तो 4200 नहीं, जो भी हो महंगा ही पड़ता है। तो इसको अवॉइड किया हमने, और इतनी इच्छा भी नहीं कि बोटिंग करना ज़रूरी समझे। मार्केट है कपड़ों की, स्वेटर की, ये सब चीज़। और ये देखिए नैना देवी मंदिर के दरवाजे पे हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। नैना देवी का मंदिर है। मंदिर में आराम से अंदर जाइए, दर्शन करिए। बगल में प्रसाद है, माता रानी का भी प्रसाद है। सामने बजरंग बली का मंदिर है। बजरंग बली के लिए बेसन के लड्डू लीजिए, चढ़ाइए आराम से। अब ये वापसी का प्रोसेस हो गया हमारा वहाँ से, नैना देवी से। अब ये देखिए ऑटो के लिए लाइन लगी है, जिसमें लाइन लग के ही टिकट मिलता है। एक व्यक्ति का 10 रुपये का टिकट होता है। बोर्ड लगा है, पढ़ लीजिए इसको जूम करके। नैनीताल से निकल आए हम लोग। अब आगे नैनीताल से निकलने के पश्चात कैची धाम के लिए बस पकड़ी। नैनीताल से कैची धाम के लिए बस पकड़ने पे 50 रुपये पर हेड किराया लगता है। 2 आदमियों का 100 रुपये टिकट लगा, प्रति व्यक्ति 50 रुपये।
और 1-1.5 घंटे में आप आराम से कैंची धाम भुआली हमें पहुंचा दिया, क्योंकि 15 जून के चक्कर में 14 तारीख से ही व्यवस्थाएं थोड़ी सी बदल गई थी, जिसकी वजह से भुआली में उतर गए। भुआली में उतरने के पश्चात आराम से 50-50 रुपये पर हेड शटल सेवा चलती है। शटल सेवा में बसें वही होती हैं जो नैनीताल की लोकल बसें होती, सारी की सारी बसें पकड़ पकड़ के आरटीओ के द्वारा लगा दी जाती। बसें वहाँ पे जो इनोवा है, मार्शल है, या जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, सभी गाड़ियों को पकड़ पकड़ के शटल सेवा में लगा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखिए कि वापसी के लिए जो 15 तारीख को सोचेंगे तो जल्दी स्टेशन के लिए कोई बस नहीं मिलेगी। तो उस बात को ध्यान रखते हुए 15 को वापस हो जाइए अगर सुविधा है, नहीं सुविधा है तो वहाँ घूमिए, आराम से आनंद लीजिए। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, नीचे जो झील बहती है, नदी बहती है, जिसको नाम नहीं याद आ रहा है, उसका दृश्य था ये। वहाँ पे एक मंदिर है शंकर जी का, बहुत अच्छा, बहुत शांति, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। थोड़ा सा कैंची धाम से 100 कदम आगे बढ़ने पे बाएं हाथ पे है, जरूर जाइएगा, आत्मा संतुष्ट होगी। अब ये आ गया कैंची धाम के मंदिर, देख रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था। हम लोगों ने 14 तारीख को नहीं कुछ तो 4 बार तो ऐसे ही दिन में दर्शन किए, खूब प्रेम से अंदर गए, घूमे फिरे, दर्शन किए। जितनी बार आए प्रसाद मिला, चना खाते खाते नाश्ता भी होता गया, भगवान का प्रसाद भी मिल गया, पेट में कुछ चला भी गया। यहाँ पे नैनीताल में चाय की सुविधा अच्छी है। 20-20 रुपए की चाय देते हैं ये लोग, जो कि टेस्ट में अच्छी है। ये एसडीएम साहब आई हैं समय से पहले मुआयना करने के लिए, 14 तारीख की शाम का समय है, इन्होंने मुआयना किया और जो कमियां थी उसको दूर कराने का प्रयास किया। ये मंदिर का दृश्य देख लिए, रात में चमकता हुआ, चमचमाता हुआ, बिल्कुल बत्तियों से सजा हुआ, बिल्कुल स्वर्ग की तरह दिख रहा है। बहुत ही सुंदर लगता है नज़ारा, आप देख लीजिए। बाबा के दर्शन करिए, बाबा जी के दर्शन हो गए आपको। अब आगे देखिए, बाबा जी के दर्शन प्रेम से करिए। मंदिर का दृश्य फिर से देखिए, कितना सुंदर प्यारा प्यारा है। मंदिर का दृश्य देख के हम लोगों की इच्छा करी रात में 9 बजे चलिए अंदर मंदिर के दर्शन करते हैं। तो जब दर्शन करने गए तो किस्मत अच्छी थी, पता चला कि प्रसाद के लिए, वही जो दर्शन करके आदमी वापस आ रहे थे वो लाइन बदल गई प्रसाद के लिए। मतलब कि रात में 9 बजे खिचड़ी और अचार का प्रसाद मिला पत्तल में। भर पेट खाइए, जितना खा सकते हैं, 10 बार मांग के खाइए आराम से। खिचड़ी मिले, बहुत गरम गरम रहती, तुरंत ही चम्मच मिलती लकड़ी की, उससे आराम से फैला दीजिए, ठंडी हो जाएगी, जम के खा लीजिए। अचार मांग लीजिए, जितने बार खाना है, कोई सीमा नहीं, खा लीजिए, उठ जाइए, तुरंत ही पत्तल किनारे डाल दीजिए। अगर खाने में देर लग रही तो तसल्ली से खाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि पंगा है तो सब लोग उठ जाएंगे। आप प्रेम से खा लीजिए, खाने के पश्चात उठिए, ये चीज़ है। अब ये देखिए, आगे हम लोग बढ़ लिए हैं, मंदिर से बाहर निकल आए हैं। निकलते समय मालपुआ और सब्जी एक डिब्बे में बड़े अच्छे से प्रॉपरली पैक करके मिली। एक झोला रखे रहिए जेब में, उसमें डाल लीजिए, आराम से सुरक्षित हो जाता प्रसाद। बाहर निकल आए। बाहर निकलने के पश्चात आप देख रहे हैं हम लोग थोड़ा वापसी की तैयारी हम लोगों ने कर रही। रास्ते में जब आके देखा तो इतनी लंबी लाइन देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ। ये लाइन लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक का हो चुकी है। पहाड़ी रास्ता है, ऊपर घूम घूम के चलता है, तो इस तरह से ये लाइन आपकी काफ़ी लंबी हो गई। अब हम लोग काठगोदाम स्टेशन पहुंच गए। काठगोदाम स्टेशन से ये आपकी ट्रेन जो है काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस, इसका किराया भी काठगोदाम से लखनऊ का 125 रुपये प्रति व्यक्ति, 2 व्यक्तियों का किराया 250 रुपये लगा। और हम लोग स्टेशन पे, ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही लगी थी। आराम से कानपुर से लखनऊ से जाते समय जनरल के डिब्बे आगे इंजन की तरफ लगते हैं
और वापस आते समय जनरल डिब्बे पीछे की तरफ लगते हैं 3 डिब्बे। 3 डिब्बे में 1-2 डिब्बे बहुत एक डिब्बा पुराने टाइप का मेंटेन किया वाला